भारतीय संविधान का प्रश्न है, राज्यसभा के कार्यों तथा शक्तियों का वर्णन कीजिए। राज्यसभा की शक्तियों की लोकसभा की शक्तियों से तुलना करना है। आइए, संभावित उत्तर हो सकता है, राज्यसभा संसद की एक स्थायी सदन है। राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, लेकिन हर दूसरे वर्ष इसके 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। हर एक सदस्य 6 वर्ष तक राज्यसभा का सदस्य बना रहता है। यह संसद का दूसरा या उच्च सदन कहलाता है। राज्यसभा का गठन राज्यों की विधानसभा द्वारा चुने गए सदस्यों से राज्य की जनसंख्या के आधार पर होता है। राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 होती है, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा क्षेत्रों में मनोनीत किए जाते हैं। सैद्धांतिक रूप से राज्यसभा और लोकसभा समान सदन हैं तथा दोनों के समान अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन व्यवहार में राज्यसभा एक गौर सदन के रूप में उभरती है। ज़्यादातर शक्तियाँ व कार्य ऐसे हैं जो लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों द्वारा किए जाते हैं। ये कार्य निम्नवत हैं: सांसदों को के विशेषाधिकार का उल्लंघन करने वाले सदस्य या बाहरी व्यक्तियों को दंड देना, सदन से असंबद्ध लोगों को संसद के गलियारे से बाहर हट जाने का निर्देश देना, सभी प्रक्रियाओं के साथ अपने सभी मामलों और कार्यों का नियमन प्रबंधन स्वयं करना। लोकसभा द्वारा पारित विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद ही राष्ट्रपति के पास भेजे जाते हैं। लोकसभा सदस्यों की भांति राज्यसभा सदस्य भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया में राज्यसभा को समान भागीदारी होती है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, महालेखा नियंत्रक, परीक्षक आदि को पदच्युत करने के लिए राज्यसभा की स्वीकृति भी आवश्यक है। यदि लोकसभा भंग हो जाए तो संकटकालीन घोषणा की स्वीकृति राज्यसभा ही देती है। लोकसभा द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाए जाने की स्थिति में महाभियोग की जांच राज्यसभा ही करती है। संविधान संशोधन में लोकसभा और राज्यसभा की भूमिका समान होती है। इसके अलावा राज्यसभा को कुछ ऐसी शक्तियां प्राप्त हैं जो लोकसभा को नहीं प्राप्त हैं। अनुच्छेद 249 के अनुसार आपात स्थिति में जब राष्ट्रीय हित को देखते हुए संसद के लिए राज्य सूची में शामिल किसी विषय पर कानून बनाना जरूरी हो जाए तो उस स्थिति में संभव है या जब राज्यसभा 2/3 बहुमत द्वारा प्रस्ताव स्वीकृति करके संसद को यह प्राधिकार दे। अनुच्छेद 312 के अनुसार संसद केंद्र राज्यों के लिए